ओके। सो आप ये देखें, हमने जो इसके बेसिकली इनको चाइल्ड सब फीचर्स को हम चाइल्ड फीचर भी बोलते हैं, और जो ओरिजिनल फीचर था वो पेरेंट फीचर है। अगर हम माउस बॉडी पे जाके अगर हम देखें कि इन चेंजेस की वजह से कोई इम्पैक्ट आया, तो आप देख सकते हैं कि कोई इम्पैक्ट इसकी वजह से नहीं आया। जबकि हमने जो चाइल्ड फीचर्स हैं उनके अंदर हमने यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ भी चेंजेस इंपोर्ट की हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो लोअर पार्ट है वहाँ भी आपके पास चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ है वो हमने असेंबली में मूव करना है। सो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगा, असेंबली मोड में गए हम, और सबसे पहले हम यहाँ से लोअर पार्ट इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। ये लोअर पार्ट आ गया। उसके बाद कंपोनेंट और ये अपर पार्ट में मूव करा लेता हूँ, ठीक है, समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है। ओके, सो ये आपके पास आ गया। ओके, अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब जो है नेक्स्ट फेज़ लाजमी होता है हमारे पास होता है कि हमने इसको असेंबल करना है। सो असेंबल के लिए बहुत आसान होता है। आप मेट में गए, चूँकि आप देख रहे हैं ये सर्कुलर बॉडी है, सो हमने ये इस सरफेस को सिलेक्ट किया कि ये सरफेस और साथ ही जो ये सरफेस है हमने कह दिया कि जी, और वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि जी इसमें हम कॉन्सेंट्रिक हम लगा सकते हैं। सो हमने कहा ओके। सो कॉन्सेंट्रिक का क्या फ़ायदा हुआ कि अब हमें पता है कि बेसिकली ये उस सर्कल के साथ बेसिकली साथ रहेगा, ठीक है। सो अब हम एक क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक और सर्कल भी मौजूद है। सो हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये पॉइंट और हमारे पास जो ये पॉइंट है हम कह देते हैं कि ये भी कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपकी रोटेशन ख़त्म होगी, बट दिस कैन मूव लाइक दिस। सो अभी हमें एक और रिलेशन चाहिए होगा, तो हम कहते हैं कि जी ये सरफेस जो है, और इसी तरह माउस की हमारे पास जो है वो ये सरफेस है। सो वो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली देखें उसने उसे कोइंसिडेंट कर दिया कि बेसिकली ये पॉइंट एक दूसरे के साथ मीटअप कर रहे हैं। सो अब आपके पास जो है माउस मूव नहीं हो सकता, वो स्टेशनरी है। सो यहाँ तक जो है ये इशू जो है क्लियर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है कि बेसिकली लाजमी बात है जब आप लेफ़्ट और राइट क्लिक किया, अगर आप उसके दरमियान में देखें तो गैप होता है। तो अब हमने सबसे पहले वो गैप जो है हम यहाँ एक्सट्रूड कट कर लेते हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से आप स्केच में गए, और यहाँ से अच्छा जो असेंबली है उसके अंदर भी हम बेसिकली मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सो देखें यहाँ से अब हमने क्या करना है कि प्लेन सेलेक्ट करना है। सो अगर आप देखो तो आपके पास ये प्लेन जो है ये हमारे लिए पॉसिबल शायद ना हो, बट अगर आप यहाँ ये प्लेन देखें, राइट प्लेन, ठीक है। सो ये राइट प्लेन आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में लाई कर। सो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं स्केच मोड में चला जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से नॉर्मल टू। अब मैंने क्या करना है कि सबसे पहले ही यहाँ से एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से एक लाइन लगाई, ठीक है। और इसी तरह जो यहाँ से ये टॉप पॉइंट है यहाँ एक लाइन लगाई, और एक यहाँ लाइन लगाई, ठीक हो गया। सो अब हमने क्या करना है कि स्मार्ट डायमेंशन कर देते हैं। ये जो स्मार्ट डायमेंशन हमारे पास जो ये डायमेंशन है आप इसे कर दें तकरीबन 35, और जो ये डायमेंशन है ये हमने करनी है अराउंड 2। ओके जी, सो ये हमारे पास ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि एग्जिट स्केच किया, और असेंबली में आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास यहाँ असेंबली फीचर्स के अंदर यहाँ आप देखो कि आपके पास ये एक्सट्रूडेड कट मौजूद है। आपने स्केच सेलेक्ट किया, आपने बेसिकली इसे थ्रू ऑल बोथ करना है, ठीक है, और आपने इसको ओके कर दिया। सो अब आपके पास यहाँ देख रहे हो कि लेफ़्ट और राइट क्लिक के लिए आपके पास यहाँ से स्लॉट बच गया, ठीक है। सो ये बेसिक जो है हम चाहते थे, ठीक है, और ये हमने यहाँ से अचीव कर लिया। सो अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ है वो हमने बेसिकली पीसीबी बोर्ड डिज़ाइन करना है। सो विल मूव बैक टू द स्लाइड्स। सो हमने यहाँ क्लिक स्लॉट वगैरह कर दिया, ठीक है। अब हमने पीसीबी असेंबली देखें, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि पीसीबी असेंबली जो हमने फर्स्ट वीक में बनाई थी, ठीक है, अब बेशक वो ले आएँ, ठीक है, या हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ नए सिरे से डिज़ाइन कर लेते हैं।
ठीक है। सो हमने बेसिकली एक्सट्रूड कट हमने किया था, ठीक है, सर्कल्स को जो हमने डिज़ाइन किए थे अपर पार्ट के लिए। सो जो मेरा लोअर पार्ट है उसको मैं यहाँ से हाइट कंपोनेंट करूँगा, ठीक है। और जो मेरा अपर पार्ट है, ठीक है, अब यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पार्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर अब मैं स्केचिंग करूँगा। सो इसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। और यहाँ से देखें इंसर्ट कंपोनेंट में जाके अब आपने जाना है न्यू पार्ट पे। न्यू पार्ट पे आपने यहाँ वैसे इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब आप स्केच मोड में गए, सॉरी, अब हम यहाँ पार्ट 8 में मौजूद हैं, ठीक है। और इसको मैंने सिलेक्ट किया इस सरफेस को, और यहाँ मैं चला गया स्केच मोड में, ठीक है। सो यहाँ स्केच मोड में जाने के बाद अब जो है यहाँ से नॉर्मल टू, और यहाँ से अगर आप ये डायमेंशंस देखो तो आपके पास ये 85 इसकी लेंथ थी और 32 ओवरऑल थी। और उसके बाद जो है ये जो अपर बैक दूसरी साइड पे होल था वहाँ से डिस्टेंस 7। सो अगर हम यहाँ देखें तो हमने कुछ ऐसे इसको डिज़ाइन करना है कि यहाँ से हम सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल समवेयर अराउंड हेयर हम ये डिज़ाइन करते हैं। और जो ये डिस्टेंस था हमारे पास, दिस वाज 32 हमने रखना है, और जो ये डिस्टेंस है ये हमने रखना है अराउंड 85। और हमने कहना है कि जी हमारे पास जो ओके, और अच्छा सेंटर और उसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 7 है। अच्छा, एक हमने एक और काम भी करना है कि वो यहाँ कन्वर्ट एंटिटीज़ पे जाना है हमने, और जो ये कंपोनेंट है इसको, और ये लाइन और ये, ठीक है जी। इसको हमने जो है यहाँ से कन्वर्ट एंटिटीज़ कर दिया है। सो अब बेसिकली होगा क्या कि जब हम ये स्केच कर रहे होंगे, ठीक है, तो बाकी सारा पार्ट जो है वो एक्सट्रूड हो जाएगा, और बट ये वाला पार्ट जो है ये होल एज इट इज़ उसके साथ आ जाएगा। सो जब हमने ये स्केच कर लिया है, अब हमने एक और चीज़ भी वेरीफाई करनी थी कि हमारे पास जो ये सेंटर है और यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली हमारे पास होना था 7। सो डैट इज़ ओके नाउ। अब हम एग्जिट स्केच करेंगे और इसको यहाँ से मैं ओके, एनीवेज बेसिकली स्केच हमारे पास उधर नहीं बना था, तो हमने बेसिकली करना क्या था कि आई ट्राई टू डू इट क्विकली नाउ। असेंबली में जाना है, यहाँ से हमने न्यू पार्ट में जाना है, ठीक है। और न्यू पार्ट में जब हम हैं तो हमने इसके ऊपर हमने क्लिक किया, सो नाउ वी आर इन स्केच मोड एज वेल। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि
यहाँ से स्केच 1 के हम गए नॉर्मल टू। अच्छा, अब हमने वही जो स्केच पहले बनाया था वही स्केच अब हमने बनाना है, ठीक है। ज़रा जल्दी में हम बनाएंगे क्योंकि लास्ट हमारी एफर्ट थोड़ी सी वेस्ट हो गई थी। सो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमने रख के ये बनाया। उसके बाद ये स्मार्ट डायमेंशन है, सो दिस पार्ट वाज 32, दिस पार्ट वाज 85। उसके बाद हमने जो है यहाँ से कन्वर्ट एंटिटीज़ को यूज़ किया था इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बनाने के लिए, सो इसको हमने किया ओके। और उसके बाद हमने एक चीज़ मेंशन की थी कि हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली होगा 7 यूनिट्स, ठीक है। सो इस तरह हमारा करके ये पार्ट बनना था, इसको हम एग्जिट स्केच करेंगे। सो हमारे पास ये स्केच तैयार है और ये स्केच अब जो है बेसिकली ये जो पार्ट हमने विद इन असेंबली हमने बनाया ये बेसिकली इसका हिस्सा है। सो अब हम क्या करेंगे कि 1.6 mm का चूँकि हमने एक्सट्रूड किया था, सो अब आप यहाँ फीचर्स में जाएं और आप यहाँ देख रहे हैं एक्सट्रूड मौजूद है, आपने इसको क्लिक किया और इसको जो है डाउनवर्ड हमने लेके जाना है और ये होगा 1.6। सो 1.6 हम इसे ले गए, ठीक है। और बेसिकली इसको करने का मकसद है ताकि उसको उस दरमियान में हॉलो रखे। सो इसने ये अब हॉलो रखा है, ठीक है। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया सो इसको जो है यहाँ से ओके कर दिया हमने। सो आपके पास ये पार्ट बन गया, एक पार्ट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, लाजम आता है जो लेफ़्ट और राइट क्लिक है हमने उसको भी बनाना है। सो ये 10 mm नहीं एक्सट्रूड करेंगे, इसको हम जो है तकरीबन 7 mm एक्सट्रूड करेंगे, ठीक हो गया। सो अब हम क्या करते हैं कि लेट्स मूव ऑन और अब हम सिलेक्ट करेंगे इसका ये वाला फेस और इसके ऊपर हम स्केच पे चले जाते हैं और ये स्केच मोड में हम चले गए। ये स्केच 2 है, नॉर्मल 2, ठीक है। यहाँ बेसिकली वो माउस का क्लिक होना है। सो आपको पता ही है कि जो माउस का क्लिक होता है उसके नीचे भी बेसिकली एक बटन होता है। सो हम यहाँ वो बटन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सो ये डायमेंशन जो है हम रख लेते हैं अराउंड 8 और हम कहते हैं कि जी ये डायमेंशन जो है डैट इज़ अराउंड 5 और ये डायमेंशन जो है हमने रखनी है अराउंड 1 और हमने जो ये डायमेंशन है ये रखनी है अराउंड 1.5। सो इस तरह जो है हमारे पास ये एक साइड का क्लिक तैयार हुआ, ठीक है। अगर आपने यहाँ से इसको सिंपल मिरर करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से आपके पास मिरर एंटिटीज़ का ऑप्शन है, एंटिटीज़ टू मिरर में हम ये तमाम चारों सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद मिरर अबाउट। सो यहाँ हमें भी प्लेन चाहिए। सो उसके लिए अगर आप सॉरी ये देखें यहाँ कोई ना कोई प्लेन जो है आपके पास यहाँ मिड में मौजूद होना है, ठीक है। जिस तरह ये देखें ये प्लेन मौजूद है, ठीक है। सो सिंपल आपके पास यहाँ आ गया। सो इसको हमने किया एग्जिट स्केच और यहाँ से फीचर्स में गए और यहाँ से एक्सट्रूडेड बेस बॉस बेस में गए। यहाँ से इसको एक्सट्रूड हमने कराना है अराउंड 7 mm, ठीक है। और अगर आप 7 mm करा के देखें सो दीज आर वेल बिलो दीज पॉइंट, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, मेरे ख्याल में 9 कर लेते हैं। सो 9 इज़ एक्सेप्टेबल एज वेल। सो 9 इसको हमने किया और इसको मैंने ओके कर दिया। अब सिंपल जो है लाजम होता है अगर आपने अपने सिंपल इसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको कलर कर देते हैं कि ये ग्रीन है और जो एक्सट्रूड 2 में किया है इसको मैं कलर करना जा रहा हूँ लेट्स से ये ग्रे, ठीक हो गया, ताकि डिस्टिंग्विश रहे और हमें पता हो। सो ये हमने पार्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने एक्सट्रूड करना है वो बेसिकली जो माउस का बटन था, ठीक है। सो ये जो है हमें तकरीबन इसको मैं 12 mm ही करूँगा, ठीक है। ये लाइन डिलीट कर देते हैं क्योंकि बेसिकली हम व्हील के लिए स्केच करने जा रहे हैं। सो व्हील के लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगा कि ये लेंथ 16 है, ये लेंथ हम 12 रखेंगे, ठीक है, इनिशियली, और हम इसको डिज़ाइन करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, लेट्स मूव ऑन टू सॉलिडवर्क्स। हमने ये फाइल को इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, स्केच में गए, यहाँ स्केच में ये और नॉर्मल टू। अच्छा जी, सो अब हमने यहाँ मॉडल करना है। सो ये पॉइंट आ गया और
ये हमने डिज़ाइन कर दिया और हम कह देते हैं कि जी हमारे पास जो ये डायमेंशन है दिस वन इज़ 12 और हमारे पास जो ये डायमेंशन है ये डायमेंशन होगी हमारे पास 16, ठीक है। और हमने ज़रूर एक चीज़ नोट करनी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा 14, ठीक हो गया। आई थिंक दिस कुड नॉट बी द केस हियर, क्योंकि हम बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट लेके चल रहे हैं। यस, बेसिकली जो यहाँ मैंने बनाया हुआ है इसमें और इसमें फ़र्क ये था कि बेसिकली उसके मिड में हमें लेके जाना है। अच्छा, सॉरी, यहाँ से ये डिस्टेंस नहीं था 14, माय बैड। इसको क्लियर भी सेट कर देते हैं। बेसिकली ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 14। ये आपके पास हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने करना है कि जी हमारे पास ये पॉइंट और कंट्रोल प्रेस करके आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इनको कह देंगे कि ये दोनों वर्टिकल हैं। सो इस तरह जो है हमारा माउस यहाँ प्लेस हो जाएगा। अच्छा, इसको जो है अब आप यहाँ से एग्जिट स्केच करो और हमने ये जो व्हील वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हमने एक्सट्रूड करना है और इसको आप कह दें कि जी हम एक्सट्रूड करने जा रहे हैं अराउंड 12, ठीक है। और इसको किया हमने ओके। अच्छा, सो ये करने के बाद जो हमारे पास यहाँ अपर पार्ट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि बाकी क्लिक्स भी मौजूद हैं, मगर ये जो आपके पास माउस है, सॉरी, ये जो पॉइंट है ये भी आपके पास ही यहाँ है, ठीक है। सो दैट इज़ फाइन फॉर नाउ। अभी हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये माउस डिज़ाइन करना है। सो अब हम इस स्टेप पे आ गए, ठीक है। व्हील डिज़ाइन करेंगे जो कि माउस का व्हील होता है। सो अच्छा, अब हमने बेसिकली यहाँ से सेंटर में हमने एक प्लेन ढूंढना है और अगर हम देखें सो हमारे पास ये जो राइट प्लेन है बिल्कुल सेंटर में लाई कर है। सो यहाँ हम गए नॉर्मल टू और यहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया स्केच। सो अब जब हमने स्केच करना है और लेट्स से यहाँ करके मैंने एक ये सर्कल बना दिया, ठीक है। और इसका जो डाया है वो आपको गिवन है कि वो आपने 16 रखना है और आपको ये भी गिवन है कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमने 2 रखना है। और इसी तरह जो ये पॉइंट और ये पॉइंट में जो ये गैप है, जी, सो ये गैप जो है ये भी हमने 2 रखना है। ये 2 रखने के बाद हम इसे एग्जिट स्केच करते हैं और यहाँ से अब हम यहाँ फीचर्स में जाएंगे, उसके बाद एक्सट्रूड में जाएंगे और जैसे कि इसको वन साइड पे करें, हम यहाँ से इसको मिड प्लेन सेलेक्ट करते हैं और ये जो हमने एक्सट्रूड करना है डैट इज़ 8, इसको हमने किया ओके। सो अब अगर हम यहाँ से अपर पार्ट को यहाँ से अगर हम विजुलाइज करने की कोशिश करें विद दिस, यस, सो अब आप देख रहे हैं कि आपको ये हल्की सी इंटरफेरेंस भी नज़र आ रही है। सो यहाँ हमने क्या करना है कि इसको अभी हम यहाँ आगे चल के कट आउट करेंगे। सो फार सो गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने सिंपल इसको असेंबल करनी है लोअर और अपर हाफ के साथ। सो
मैं यहाँ से अब ये इसको क्लिक करूँगा। सो अब मैं ये मेरा स्केच जो है तैयार हो चुका है और ये इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो ये पार्ट है इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ से जो हमारे पास लोअर पार्ट है उसको भी हम यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं। यहाँ से करते हैं शो कंपोनेंट, ठीक है, और इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज ट्रांसपेरेंसी करते हैं, ठीक है। सो अब आप एक चीज़ अगर यहाँ नोट करेंगे, ठीक है, बल्कि यार यहाँ से अगर आप ये नोट करो प्रॉपर, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जहाँ बेसिकली हमारा वो सर्कल के वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये उसका वो पीक जा रही है, वो बिल्कुल आपके पास जो हमारे पास पीसीबी बोर्ड है उसके साथ टच कर रही है, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा जब हमने पेरेंट फीचर में जब स्प्लिट यूज़ किया था पीछे, तो हमने लाइन डेवलप की थी और हमने कहा था जो चेंजेस हम करेंगे वो पेरेंट के ऊपर, जो हमारे पास ड्राइंग है उसके ऊपर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और हमने जो अपर पार्ट था उसमें से 1.6 mm का एक्सट्रूड कट किया था और फिर हमने पीसीबी बोर्ड को भी 1.6 mm का ही एक्सट्रूड किया था और आप देख रहे हो कि बिल्कुल उसके साथ वो प्रॉपर अलाइंड है। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ तक जब हमने कर लिया है तो जो लोअर पार्ट है उसको भी हम यहाँ से, मैं अब इसकी दोबारा ट्रांसपेरेंसी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्लियर है, ठीक है। और सिर्फ एक दो चीज़ें जो हैं थोड़े से जो है यहाँ हमने इसको एक्सट्रूड कट करना था, सॉरी फिलेट करना था अराउंड आई थिंक 3 mm का, यस, ये हमारे से भी मिस हो गया है। सो मैं दोबारा यहाँ से राइट क्लिक करूँगा इस पे और यहाँ से अब मैं जाऊँगा एडिट पार्ट पे। सो दोबारा मैं इसकी एडिटिंग मोड के अंदर आ गया हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये जो एक्सट्रूड था, एक तो मैं इसको भी कलर चेंज कर देता हूँ और जो मेरे पास एक्सट्रूड 4 है इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसको कर देते हैं ओके। सो कुछ इशू फॉर सम रीज़न ये आ रहा है। ओके, सो खैर एनीवेज डिस्टिंग्विश हो रहा है, तमाम चीज़ों से स्टैंड आउट कर रहा है। अच्छा एनीवेज अब हमने क्या करना था कि बेसिकली यहाँ से फिलेट करना है। सो फिलेट आपके पास ये लाइन और ये लाइन, फिलेट हमने करना है 3 का, ठीक है जी, और यहाँ से इसको कर देना है ओके। सो आपके पास ये व्हील आपके पास तैयार है। ओके, अब आप अगर हम इसको विजुलाइज करें सॉर्ट ऑफ, यहाँ से एग्जिट कंपोनेंट को हम एग्जिट करेंगे। सो आप देख रहे हो कि आपके पास ये माउस मौजूद है, ठीक है, और ये क्लिक दरमियान में आ रहा है। इसको हमने अभी मॉडिफाई करना है, ठीक है। क्लिक का आपके पास देखिए मौजूद है। अगर आप इसको यहाँ से विजुलाइज करें और अगर आप अपने माउस को भी अभी फिल वक्त देखोगे तो आप देखो कुछ इस किस्म का ही मैकेनिज़्म है। आपको वहाँ से सर्किट बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये हमने बेसिकली लेज़र के लिए किया हुआ है फिलेट। ओके जी, सो लेट्स मूव ऑन। ये मूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिकली मॉडिफिकेशन करनी है इसके ऊपर ही, ठीक है, कि इसके ऊपर हमने ये हम क्या करेंगे, स्लॉट बनाएंगे और स्लॉट से जो है बेसिकली ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अब हम यहाँ से जा सकते हैं, आपके पास जो अपर पार्ट है इसको यहाँ से हम इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ मैं असेंबली 2, या फिर इसको नाम दे देते हैं माउस का।
हमने ये सेव कर दिया। ओके, बल्कि इसका एक मिनट रुकिए, मुझे रीबिल्ड करना पड़ गया, बट ये उसके बगैर ही मैंने जो है ये थिंक कि सारा मैंने कर लेना था। एनी हाउ यस, आई थिंक इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है कि हम यहाँ ऊपर स्केच ले जाएं और उसके ऊपर स्केच करके हम इसे हीट एंड ट्रायल के ऊपर कर लें। आई थिंक वो ज़्यादा फिजिबल रहेगा बजाय इसके कि बिल्कुल एंड पे आके हम इसको थोड़ा सा चेंज करें। सो उसके लिए फिल वक्त क्या करूँगा कि हमें बेसिकली एक आइडियल स्केच चाहिए जो कि बेसिकली ये टॉप प्लेन है, ये बिल्कुल यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, एक तो मैं क्या करूँगा कि इसी के राइट प्लेन पे पहले मैं नॉर्मल टू जाऊँगा ताकि मुझे क्लैरिटी हो कि जी ये व्यू है और ये टॉप व्यू है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ कंट्रोल प्रेस करके यहाँ टॉप पे मूव कराना है। इसको कंट्रोल प्रेस करके, बल्कि रुके हम दोबारा से करते हैं जी। ये हमारे पास टॉप प्लेन था, कंट्रोल प्रेस किया हमने और इसको हम ये ऊपर ड्रैग करके ले गए। ठीक है जी। सो हम ये तकरीबन अब इसे हम यहाँ से देख सकते हैं। सो अगर हम इसे 25 करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने सिर्फ वो जो ये माउस का व्हील है सिर्फ इसका स्लॉट बनाना है। ठीक है, सो उसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है। ठीक है, सो इसको 30 पे हम अगर स्केच कर लें सो डैट इज़ गुड। ठीक है, ओह सॉरी, ये हमने स्केच करना है और यहाँ से दोबारा कंट्रोल प्रेस किया और इसे अपवर्ड ले गए और ये डिस्टेंस जो है हमने रख दिया 30। ओके, सो डैट इज़ ऑल फाइन। ये जो हमने स्केच बनाया है, ठीक है, यहाँ से आप इसे राइट क्लिक किया हमने और अब हम स्केच मोड में चले गए और नॉर्मल टू ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, चूँकि हमने स्लॉट बनानी है और ये हिट एंड ट्रायल पे है, तो मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली यहाँ से अगर हम एक सेंटर लाइन हम लगा लें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये बेसिकली वो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और अब मैंने एक्सट्रूड कट करना है ताकि मेरी जो माउस का व्हील है वो प्रोमिनेंट हो जाए। सो ये हमारे पास सेंटर स्लॉट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये पॉइंट और आई थिंक ये इनफ है। ठीक है, और इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ समथिंग लाइक दिस। आई थिंक वहाँ से अगर आप देखो तो अगर आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू लाइन ख़त्म हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ आपके पास जो माउस है वो स्क्रॉल उसका ख़त्म हो रहा है, तो हमें वहाँ करने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक ये स्लॉट जो है डैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, इसको भी हम यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ से ये किया हमने, उसके बाद आपके पास यहाँ असेंबली फीचर्स था, यहाँ से हमने एक्सट्रूड कट पे जाना है। ठीक है, और एक्सट्रूडेड कट पे जाने पे हमने ओके, सो इसने क्या किया कि
ये सारों से एक्सट्रूड कट करके ले गए, जो कि ऐसे नहीं करना था हमने। सो लेट मी जस्ट करेक्ट दैट अगेन। असेंबली फीचर्स में गए हम, यहाँ से एक्सट्रूडेड कट में जाना है हमने। सिलेक्टेड कंटूर्स, ऑटो सेलेक्ट नहीं करना हमने, यहाँ से सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है, कि हमने सिर्फ इसमें से कट करना है। सो अब देखो, अब अगर देखोगे तो हमने बेसिकली वहाँ से कट तो किया, बट हमारे पास ये कट जो है आई बिलीव ये हमने कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंसिव कर दिया। अगर आप देखोगे थोड़ा सा व्हील भी यहाँ से अभी थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे कट है, और यहाँ से पार्ट हमने ज़्यादा कट कर दिया। सो दोबारा हम हिट एंड ट्रायल पे जाएंगे, इसको यहाँ से अब हम करेंगे एडिट स्केच, ठीक है, और सो नॉर्मल टू, इस आर को जो है थोड़ा सा हम 5 कर देते हैं, और जो ये डिस्टेंस था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पहले 12.75 था, इसको मैं कर देता हूँ 8। ओके, सो ये 8 बेसिकली यहाँ के साथ नहीं हुआ, हमें बेसिकली इसको मूव करना है। आई थिंक इशू कर रहा है, सो असल में इस रिलेशन की वजह से इशू था। सो अब हम यहाँ दोबारा इसको देख लेते हैं। सो स्केच हमारा वहाँ तक जा रहा है, तो दोबारा हम यहाँ से स्लॉट बनाएंगे। I think this would be fine now. इसको 5 कर देते हैं। ओके, सो लाइन जो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ की थी, दैट इज़ नॉट राइट नाउ। ये बेसिकली इसका सेंटर पॉइंट है, तो हमें मेक श्योर करना है कि ये पॉइंट और जो ये पॉइंट है ये आपस में कोइंसिडेंट हों, ठीक है। तो अब जो है चूँकि कोइंसिडेंट है, अब हम एग्जिट स्केच करते हैं फिलअप, और आई थिंक ये अब आपको नज़र आ रहा है कि बेसिकली सर्कल तो सारा क्लियर हो गया, बट दैट इज़ स्टिल नॉट फाइन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज नाउ, और जो फाइनल कन्फिग्रेशन जो मेरे लिहाज से ज़रा एक्यूरेट बनती है, तो उसको मैं करके तो दोबारा वीडियो के रिज्यूम करते हैं यहीं से। ओके, अच्छा चलें, मैं आपको ना फाइनल वर्जन में बता देता हूँ। मैंने जो कुछ इस तरह की शेप ये मैंने देखी है, आ गई मेरे पास फाइनल। इसके लिए जो चीज़ें मेन मैंने मॉडिफाई की हैं, उनमें सबसे पहले तो मैं पार्ट में गया, ठीक है, पार्ट में एडिट कंपोनेंट किया मैंने, और
आपके पास जो ये वाला स्केच था, ठीक है, बेसिकली दिस वन, ठीक है, इसको मैंने मॉडिफाई किया, ये 20 किया, ये डिस्टेंस भी 1 और ये डिस्टेंस भी 1। तो पहले एक तो इसको मैंने साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया हिट एंड ट्रायल पे, ठीक है। इसको करने के बाद फिर मैंने बेसिकली जो मेरे पास ये स्केच था, मैंने इसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ये मैंने जो है डायमेंशंस रखी हैं, ठीक है। तो इस पर मेरे ख्याल में मुझे ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है, ठीक है। 8.5 इन बिटवीन, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, फिर 4.5 और 12। सो बिल्कुल परफेक्ट जो है मेरे पास ये आ रहा है। सो आई जस्ट रेंडर इट एंड आई सेव इट। सो यहाँ जो है अगर आप देखो तो हमारे पास अच्छा सॉरी, एक चीज़ हमारे पास रह गई है कि हमने टूल बॉक्स को यूज़ करना है, ठीक है, और बोल्ट एंड स्क्रूज हमने ऐड करने हैं। ओके जी, सो यहाँ हमने बोल्ट एंड स्क्रूज ऐड करने हैं, ठीक है। देखें हमारे पास ये बना पड़ा है। सो ये लाइब्रेरी है, यहाँ से ये टूल बॉक्स, ठीक है। चूँकि मैं टूल बॉक्स मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इस वजह से मेरा ये ऐड इन है, वरना आप लोगों से ये पूछेगा कि जी हमने ऐड इन करना है कि नहीं। उसके बाद हमने कौन से डालने हैं, आईएसओ के डालने हैं स्क्रूज, सो आईएसओ। उसके बाद आपके पास ये बोल्ट्स एंड स्क्रूज, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से हम कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। हेक्स बोल्ट एंड स्क्रूज कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हेक्सागोन स्क्रू, ठीक है, ये थिंक ये सही, सॉरी, यहाँ से आप देख लें आपको जो भी पसंद आता है। सो आई थिंक सो यहाँ से अब आपने यहाँ M4 मंगवा लिया, ठीक है, और लेंथ अपनी मर्ज़ी की अभी रखी है, ठीक है। थ्रेड डिस्प्ले कॉस्मेटिक, ठीक है। ये देखें आपके पास ये स्क्रू आ चुके हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको ओके किया और अब इसको हम थोड़ा सा असेंबल कर देते हैं। लेंथ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि लेंथ का ऑप्शन था उसमें, सो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ इसको क्लिक करना है, ठीक है। सॉरी, मेट में गए, ये लाइन सेलेक्ट की, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, वो यहाँ आ गया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, सो बेसिकली वो यूँ आपके पास आ जाएगा। सो इसको किया ओके, फिल अप। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है, बल्कि एक मिनट वेट करें, मैं ज़रा प्रॉपर जो स्क्रूज हैं वही ऐड कर लेता हूँ। बोल्ट एंड स्क्रूज, मशीन स्क्रूज और पैन क्रॉस हेड हमने ऐड की, ठीक है। बोल्ट एंड स्क्रूज और मशीन स्क्रूज, ओके। सो विल जस्ट लुक इनटू इट नाउ। आपके पास टूल बॉक्स, बोल्ट एंड स्क्रूज, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम गए हैं मशीन स्क्रूज में, जी, बोल्ट एंड स्क्रूज, और ये हमारे पास रहे मशीन स्क्रूज, ठीक है। मशीन स्क्रूज में हम उसके बाद जाना है हमने पैन क्रॉस हेड में, इंसर्ट इनटू असेंबली, ठीक है जी। M2 की जगह ये हमने M4 करना है। लेंथ में ज़रा इसकी
कम से कम 10 रखूँगा। ये देखिए हमारे पास ये स्क्रू ऐड हो गया, ठीक है। इसको किया ओके हमने। सबसे पहले जो आपने करना है वो ये पार्ट, और 1 मिनट रुकें, लोअर पार्ट की ट्रांसपेरेंसी चेंज करते हैं। सो अच्छा, सबसे पहले आपने करना है कि जी ये पार्ट लाजमी होता है, इसने देखें ये पार्ट और ये पार्ट आपस में जब आप स्क्रू फुल टाइट करते हैं तो ये दोनों पार्ट आपस में मीटअप करते हैं। सो हमने सबसे पहले इनको मीटअप करा दिया कि जी ये पार्ट जो है आपस में कोइंसिडेंट हैं, ठीक है, यानी कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब बेसिक इशू क्या है कि जो हमारे पास ये हमारा पार्ट है, ये देखें यहाँ तो वो लाई कर गया, मगर अब उसे ये नहीं पता कि उसने दूसरा पार्ट है। सो हम कहते हैं कि ये लाइन और जो ये पार्ट है ये आपस में कंसेंट्रिक है, ठीक है। सो आपने देखा कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ जाके एडजस्ट हो गया। इसी तरह क्या करना है, आपने कंट्रोल प्रेस किया और इस पार्ट को आपने यहाँ मूव कराना है। सो उसका कॉपी आगे आ जाएगी, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि लेट्स से इस पार्ट को हमने क्लिक किया दिस वन, और उसके बाद हमने क्लिक करना है मेट पे, और हमने क्लिक करना है ये इनर साइड पे इस पे। सो ये दो पार्ट हमारे पास यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। सो 1 मिनट ज़रा हम अपर पार्ट को यहाँ से कर दें हाइड, इसको करें यहाँ मूव, और अब हम यहाँ मेट करते हैं और कहते हैं कि जी जो हमारे पास ये पार्ट है और ये पार्ट है वो ऑटोमेटिकली बाय द वे वो अपने आप को ले आया। सो उसने देखा ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो गए, ठीक है। और अब जो है हमारे पास ये जो अपर पार्ट है इसको मैं यहाँ से शो कर देता हूँ। सो ओके, यहाँ जो है मेरे पास ये माउस कंप्लीट होता है। अच्छा, ये माउस का कलर जो है, हाँ, सो डैट इज़ फाइन। सो ये जी हमारा माउस यहाँ कंप्लीट हुआ, ठीक है। और उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो अब बस इसको हम रेंडर करेंगे और सिंपल इसको हम सेव कर देंगे। सो यहाँ जो है हमारी ये लैब जो है आज ख़त्म हो जाएगी। सो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग होगी। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड अल्लाह हाफिज़। ओके, सो पार्ट हमारा फाइनलाइज हो चुका है। सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली कह लें कि आपकी जो फाइनल लुक होगी उसमें के वैल्यू एडिशन क्या काम कर सकती है, ठीक है। उसमें सबसे मेन जो है आपके पास आपने क्या करना है कि यहाँ से असेंबली फीचर्स में आपके पास ये फिलेट है। फिलेट को सिलेक्ट किया आपने, ये जो एजेस हैं इसके आप इनको सिलेक्ट करो, ठीक है। इनको हमने फिलेट करना, और मैं कह देता हूँ कि जी इनको बल्कि 0.25 ही कर देते हैं, ठीक है, वरना आप और भी कर सकते हो। और मैं ये चाहूँगा कि जो ये एजेस हैं, ठीक है, इनफैक्ट ये सारे एजेस ये तमाम जो हैं सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है, ताकि जो है, क्योंकि लाजमी होता है कोई भी आपके पास जो इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट आपके पास होती है उसमें कभी भी ऐसे नहीं होता कि शार्प एजेस उसके अंदर मौजूद हों। उसके अंदर हमेशा एक कोई भी माइनर लेवल पे फिलेट ज़रूर होगा। सो इन तमाम एजेस को जो है मैं यहाँ से बारी बारी इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ प्रीव्यू भी आ रहा है कि यहाँ जो है ये इजीली इसके ऊपर हो रहा है, ठीक है। ये पार्ट है, ये पार्ट रह गया है, उसके बाद ये पार्ट है। सो आई थिंक अपर पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया।
ठीक है, इसमें ऐसा कोई एज नहीं है जो हमने ना फिलेट किया हो। सो इसको मैं ओके कर देता हूँ कि यस, यहाँ ये बॉटम वाला पार्ट आई बिलीव जो है रह गया। सो इस बॉटम के पार्ट को दोबारा कर लेते हैं। सो ये फिलेट था, इसको दोबारा एडिट फीचर्स में जाके तो इस एज को भी सिलेक्ट करना है और साथ ही जो ये दूसरी साइड पे एज है इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यस, दैट इज जस्ट फाइन। ओके, सो हमने अपर हाफ को कर लिया। ठीक है, यहाँ से देखो तो आपके पास ऐसा आपको कोई चेंज उस तरह नोटिस नहीं होगा। इसी तरह ये जो बॉटम हाफ है इसको भी हम दोबारा से फिलेट कर लेते हैं। असेंबली फीचर्स, उसके बाद फिलेट में गए। अच्छा, आप चेंज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमने यही रखना है। अगर आप 0.5 करके करोगे सो होपफुली उस पर भी ये सही वर्कआउट कर जाएगा। सो अच्छा, उसके बाद ये एज सेलेक्ट किया हमने, ये कंप्लीट सेलेक्ट हो गया। इसी तरह ये एज सेलेक्ट किया हमने, ये कंप्लीट सेलेक्ट हो गया और इसको हमने किया ओके। सो यहाँ से अब आप देख सकते हो कि हल्का से फिलेट भी है यहाँ से। ठीक है, और अगर आप यहाँ से इसको गौर करो तो आपको एक एक्चुअल प्रोडक्ट वाली आपको एक लुक सॉर्ट ऑफ एक आएगी। और प्रॉपर कोई शार्प एज नहीं है बल्कि एक मामूली सा फिलेट भी है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपको फाइनली दिखाना चाहूँगा बिफोर फिनिश इट ऑफ। अगर आप यहाँ से ये देखो, इसको मैं यहाँ से ये सेक्शन व्यू दिखाना चाह रहा था। सो ये माउस का अगर आप सेक्शन व्यू देखें तो हमारे पास ये स्क्रूज हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा कि हमारे पास जो है ये अपर बॉडी, लोअर बॉडी और ये दरमियान में सर्किट पैनल आ रहा है आपके पास। तो इस तरह से जो है कह लें कि हमारे पास एक कंप्लीट बॉडी हमारे पास ये बन जाती है। ठीक है, आपके पास माउस जो है यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें लाजमी बात है, यहाँ हमारे पास स्केच का पार्ट ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है जब हम भी स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे पास असेंबली होगा। तो अब हम यहाँ से आगे असेंबली को लेके चलेंगे। सो यहाँ जो है आज की ये लैब ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों का कुछ सीखने को मिला होगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।